मेरे मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त भी हैं। आइए हम दानियेल की किताब और उसके 6 अध्याय में चलते हैं। और उसके पहले पद में जब हम आते हैं, यहाँ पर हमें दारा की कहानी नजर आती है और दारा की कहानी को हम देख पाते हैं। दारा और दानियेल की बात को हम यहाँ पर करना चाहते हैं आपके लिए। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दानियेल की किताब प्रियो यहाँ पर है कि दारा राजा को अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। उससे पहले भी अधिकारी ठहराए गए हैं बेलशस्सर के द्वारा और उसके पिता नबूकदनेस्सर के द्वारा बहुत से अधिकारी ठहराए गए हैं। और यहूदी बंधुओं में से बहुत से लोगों को, जिसको हम नाम लेकर कह सकते हैं सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, अधिपति के रूप में और प्रधान के रूप में और प्रांतों के प्रधान के रूप में वहाँ पर वो ठहराए गए थे। और अब दारा का राज्य आ गया है। दारा बेलशस्सर के मरने के बाद दारा को नियुक्त किया गया है और अब इसका राज्य है। इसका राज्य होने के कारण से इसे अच्छा लगा कि 120 अधिपति को ठहराए। और जब 120 अधिपति को ठहराए तो यहाँ पर लिखा है उनके ऊपर 3 अध्यक्ष और बनाया जाए, जिनमें से दानियल एक था। 120 के ऊपर से 3 और लोगों को ठहराया जाए जो 120 लोगों का हिसाब किताब रखें और उन तीनों की अलग पहचान हो सके। और यहाँ पर लिखा है जिनमें से दानियल का नाम एक माना जाता है और दानियल यहूदी बंधुओं में से एक था। प्रियो, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि दानियल प्रार्थना का जीवन जी रहा था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और दानियल ऐसे ऐसे समय पर काम आया उन राजा लोगों के, जब वो विपत्ति में थे, जब वो परेशान रहते थे, जब उनके जीवन में बहुत सी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि 3 अध्यक्षों से दानियल एक जो समझदार था और उसके बारे में बताया गया है कि वो ठहराया गया कि उन अधिपतियों से लेखा लिया करे। 3 लोग उन 120 अधिपतियों से वो लेखा लेंगे। और उसके बाद लिखा है कि और इस रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए। राजा को ये अच्छा लगा था कि किसी भी प्रकार से कोई हानि ना हो। और हर कोई मंत्री, हर कोई नेता अपने राज्य के अंदर इस तरीके के कानून लागू करता रहता है, जैसा कि दारा राजा ने भी किया। और खुशी की बात यह है कि उसने परमेश्वर के उन लोगों को भी अपने उस राज्य में नियुक्त किया जो सचमुच में उसके हकदार थे, जिनके अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती थी, जो समझदार थे, बुद्धिमान थे, जो प्रवीणता रखते थे, जो समझदारी रखते थे। उन लोगों को अक्सर चुना जाता है प्रियो, जिनमें से दानियल का नाम हम यहाँ पर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पद में जब लिखा है कि देखा गया कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है। जब लोगों ने देखा, राजा ने देखा, पहली बात तो राजा ने देखा है कि दानियल के अंदर की उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली है। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहरा दे। प्रियो, जब उत्तम आत्मा यानी परमेश्वर की ओर से दी गई पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करती है, आपके अंदर रहती है, तो सच में आपको अपने पद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसके पथ पर चलते रहें, उसके मार्ग में बने रहें, आपके पद को परमेश्वर बढ़ा देगा। इसलिए मैं दानियल के ऊपर बहुत कुछ बोल रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने लिए भी, अपने जीवन में भी इस दानियल के वचन को लागू करना चाहता हूं और आपके जीवन में भी। अगर आप दानियल की इन कहानी को पढ़ते हैं, इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में इन बातों को लागू करते कि मुझे परमेश्वर के पद पर चलना चाहिए, मुझे अपने पद बढ़ाने की चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरा पद परमेश्वर बढ़ा देगा। पर उसका पथ क्या है, सही मार्ग क्या है, सही रास्ता क्या है? प्रार्थना का जीवन, पवित्रता का जीवन। आपके अंदर उत्तम आत्मा पाई जानी चाहिए। इसलिए दानियल को राजा ने जब देखा और राजा ने ये कहा इसके अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती है, उसकी सोच बढ़ गई कि मैं इसे पूरे राज्य पर अधिकारी ठहरा दूं। और उसकी इच्छा थी और कुछ समय बाद उसको ठहराने के लिए तैयार भी हो जाएगा। प्रियो, मैं ये कहूंगा कि दूसरे लोगों में ये बात नहीं पाई गई। 120 अधिपति हैं, 120 में से 3 चुने गए। तीनों के बाद फिर आपको सोचिए कि दानियल को वो देखता है और दानियल के अंदर वो पवित्र आत्मा या उत्तम आत्मा है जो और किसी के पास नहीं पाई गई। प्रियो, कई बार आपने सोचा है कि मेरे अंदर क्या वास करता है?
क्या आप ऐसी उत्तम आत्मा रखते हैं कि दानियल की तरह आपको भी चुना जाए अपने राज्य में, अपने देश के अंदर, और आपकी प्रतिष्ठा हो? पहले आपको परमेश्वर की प्रतिष्ठा करनी होगी, तभी आपकी प्रतिष्ठा होगी प्रियो। इसलिए लिखा है कि राजा ये भी सोचता था, राजा की सोच देखिए कि और कुछ भी उसके बारे में सोचता है। अधिपति तो ठहराया है तीनों के ऊपर, 120 के ऊपर भी, और फिर भी वो सोचता है कि पूरे राज्य पे वो उसे अधिकारी ठहरा दे। आज आपको भी परमेश्वर कुछ न कुछ ठहराना चाहता है, अधिकारी बनाना चाहता है। अगर आप भिखारी का रूप ना रखें, अधिकारी का रूप ले आए और अपने अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा को बसने दें। आज पवित्र आत्मा उमड़ रहा है आपके ऊपर आज आपके अंदर वो बसना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर तू द्वार खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ करेगा। प्रियो, राजाओं के राजा का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र आपके साथ भोजन करना चाहता है और आपके दिल में और आपके हृदय में और आपके घर में आना चाहता है। क्या आप उसके लिए द्वार खोलेंगे? देखिए, दानियल ऐसी दशा में, ऐसी परेशानी में होते हुए भी परमेश्वर के लिए अपने दिल को, अपने हृदय को हमेशा खोलता है। उसकी खिड़कियां हमेशा यरूशलेम के आराधनालय की ओर खुली रहती हैं। वो इसलिए खुली रहती है क्योंकि वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना किया करता है। इसलिए इसके बारे में आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें सीखेंगे प्रियो। पर यहाँ पर यही है कि उत्तम आत्मा वास वहीं पर करती है जहाँ पर पवित्रता पाई जाती है, और दानियल के जीवन में उत्तम आत्मा वास कर रही है। वो क्यों? क्योंकि हमेशा अपने आप को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए पवित्र रखता है। कई बार आप गुलामी में जाने के बाद सिर्फ गुलामी को ही याद रखते हैं गुलामी में जाकर परमेश्वर को याद नहीं रखते हैं। कई बार आप दुखी होकर, दुख में पड़े होने के कारण बीमारी में जाकर सिर्फ बीमारी को याद रखते हैं। आपके जब हालात बिगड़े हों और आप उन्हीं हालातों को याद करते रहते हैं, हालात को सुधारने वाले को कभी भी याद नहीं करते हैं। कभी भी आप नहीं सोचते कि इन हालातों से मैं बाहर आ जाऊं। जब आप ऐसी परिस्थिति में पड़े होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप उस परिस्थिति को याद करते हैं। परिस्थिति कौन लेकर आया, ये किसके कारण ये परिस्थिति आई है, उसको कभी भी आप सोचते नहीं हैं। दानियल ने हमेशा सोचा है। दानियल ने हमेशा उस सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता था। वो क्या प्रार्थना करता होगा? वो हो सकता कहते हो, परमेश्वर हमें इस गुलामी से बाहर ले आ। और परमेश्वर ने सचमुच में उसके जीवन को राजाओं की तरह जीने का अधिकार दिया। वो राजाओं की तरह जीता था, मंत्रियों की तरह, सेनापति की तरह वो जीता था। वो समझदार, बुद्धिमान, पंडितों की तरह जीता था। वो ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा राजा के दिल में कार्य करता था, या राजा के दिल में बसा व्यक्ति था, और राजा के हृदय का व्यक्ति बना हुआ था दानियल और उसके साथी लोग। इसलिए मैं कहूँगा कि आपके अंदर उत्तम आत्मा है तो सचमुच में आपके पद को बढ़ा दिया जाएगा। चाहे फिर आप कहीं के भी और कोई से भी जाति से संबंध रखते हो, किसी भी धर्म से आप संबंध रखते हो, किसी को भी आप मान रहे हो, कहीं से भी आप किसी के साथ भी आप खड़े हो, पर आप याद रखना, अगर आप जीवित परमेश्वर के व्यक्ति हैं, रंग, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, ये सब चीज़ आपकी नहीं देखी जाएगी। उस वक्त जब आप परमेश्वर के प्रति अपने आप को पवित्र रखेंगे तो आपके अंदर उत्तम आत्मा पाई जाएगी। आप किसको मानते हैं? मतलब यीशु मसीह को, मतलब यहोवा परमेश्वर को। अगर आप उसके मानने वाले व्यक्ति हैं तो फिर आप अपने लीडर को मानने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि लीडर आपसे प्यार करेगा। अब ये 3 राजाओं के समय काल के अंदर प्रभावशाली व्यक्ति बना रहा दानियल। इसलिए कहूँगा कि दानियल के समान आप भी अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार के सदस्यों और समाज के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, मैं पूरे संसार के लोगों को कहना चाहता हूँ, दानियल की आज हर एक को ज़रूरत है। हर एक परिवार में दानियल जैसा व्यक्ति होना चाहिए। हर एक देश के अंदर दानियल जैसा व्यक्ति होना चाहिए, जो दर्शनों को बता सके, जो कठिन समय में सामने उन बातों को ला सके जो राजा की समझ से बाहर है, जो राजा समझ नहीं पाता है। आज कई बार राजा उन बातों को नहीं समझ पाता कि समाज कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए, और वो दुनियादारी में घूमते रहते हैं। पर आज दानियल की जरूरत है इस समाज को भी और आपको भी, और उसके परमेश्वर की तो है ही। अगर आप दानियल की तरह अपना समय बिताएंगे तो सचमुच में मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जीवन परमेश्वर की ओर से पवित्र स्थान बनेगा और आपका जीवन में पवित्र आत्मा वास करेगी, उत्तम आत्मा आप में पाई जाएगी, और आपके जीवन में प्रवीणता और समझदारी, बुद्धि
और दर्शनों को बताने वाला व्यक्ति परमेश्वर आपको बना देगा। क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन में, नए वीडियो में, नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।